नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम विषय हिंदी में रचना विभाग मतलब उपयोजित लेखन में कहानी लेखन इसका अध्ययन करने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, कृति पत्रिका में विभाग 5वां उपयोजित लेखन, इसमें वृत्तांत लेखन, विज्ञापन लेखन और कहानी लेखन पूछा जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कहानी लेखन, जो 5 अंकों के लिए होता है। तो देखते हैं कहानी लेखन। कहानी लेखन लेखन कला का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी कहानी में मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना अथवा कार्य व्यापार का वर्णन किया जाता है। कहानीकार के पास कहानी लिखने का एक कारण जरूर होता है, जिसे वो अपनी भाषा और शैली के माध्यम से कहानी में व्यक्त करता है। मुख्यतः एक कहानीकार की कल्पना शक्ति व रचनात्मकता का प्रतीक है। कहानी के कुछ निश्चित अंग और तत्व होते हैं, जिसके बिना कहानी आकार नहीं ले सकती। ये तत्व निम्नलिखित है। कौन कौन से? पहला है कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल और वातावरण मतलब परिवेश, चौथा संवाद, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य मतलब प्रतिपाद्य। देखते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब होता है कहानी में प्रस्तुत की गई घटना अथवा कार्य व्यापार। कहानीकार कथ्य के अनुसार कहानी का गठन करता है, अर्थात उसका आरंभ, विकास और समापन निर्धारित करता है। दूसरा है चरित्र चित्रण। इसके लिए कहानीकार कई ढंग अपनाता है। कहानी में जो भी पात्र होते हैं उनके हाव भाव और कार्य ही उनका चरित्र निर्माण करते हैं। जैसे कि किसी डाकू के हाव भाव अलग होंगे और मंदिर के पुजारी के अलग। और अगला मुद्दा है देश काल और वातावरण परिवेश। कहानी में ली गई घटना का संबंध जिस समय और परिस्थितियों से होता है उसे कहानी का परिवेश कहते हैं। जैसे कि अगर कहानी गांव से संबंध है तो उसका परिवेश अलग होगा, और शहर से संबंध है तो उसका अलग होगा। संवाद। कहानी के विभिन्न पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वही संवाद होते हैं। जैसे राधा ने कहा, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? कृष्ण ने जवाब दिया, यह तुम्हारा भ्रम है, मैं तो समस्त जग को समान दृष्टि से प्रेम करता हूं राधे। संवाद जो होते हैं, कहानी भूतकाल में ही लिखी जाती है, लेकिन पात्रों के बीच में होने वाले जो संवाद है वर्तमान काल में हो सकते हैं, भविष्य काल में हो सकते हैं। भाषा शैली। कहानी की भाषा ही उसके प्राण हैं। एक ही कहानी में उसके गठन के अनुरूप भाषा के कई रूप हो सकते हैं। तो जो रूप हैं जिसे हम शैली कहते हैं, भाषा के द्वारा ही कहानीकार अपने पात्रों को सजीव एवं स्वाभाविक बनाता है। शैली के द्वारा कहानी को पाठकों के लिए प्रभावी बनाता है। उद्देश्य प्रतिपाद्य। उद्देश्य कहानी अथवा प्रतिपाद्य का तात्पर्य कहानी से या कहानी के अभिप्राय से है। कहानी का उद्देश्य ही उसे महान बनाता है। प्रतिपाद्य को समझे बगैर किसी भी कहानी को ठीक से नहीं समझा जा सकता। छात्रों, कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है? तो पहली बात यह है ध्यान में रखने के लिए, कहानी लिखने के पहले पूरी रूपरेखा सावधानी से 2-3 बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कही जाती है। विद्यार्थियों को तय कर लेना चाहिए कि वो अपनी ओर से कहाँ और कितना रंग भर सकता है, कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, कितना विस्तार कर सकता है, उसे किस संकेत का विस्तार कितना करना है। प्रत्येक जो कहानी है उस संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिखने से ही कहानी बनती है। वर्ण, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। वर्णन
कहानी में घटना, पात्र या दृश्य का कहानी के प्रसंगानुरूप यथोचित वर्णन करना चाहिए। विस्तार, कहानी न अधिक छोटी होनी चाहिए और न ही अधिक लंबी। आवश्यकता अनुसार कहानी में स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। प्रत्येक मुद्दे व शब्द का अपेक्षित विस्तार होना चाहिए। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग अवश्य करें। वार्तालाप, कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद अवतरण मतलब उद्धरण चिन्ह में ही होने चाहिए। वे बड़े स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद छोटे और स्पष्ट हो। उनसे पात्रों के चरित्र की विशेषता प्रकट होनी चाहिए। कहानी के विचारों में कालानुरूप, घटनाक्रम, धारा प्रवाह एवं एक सूत्रता होनी चाहिए। पूरी कहानी एक ही परिच्छेद में लिखना भूल है, गलत है। इसलिए कम से कम कहानी जो है ना 3 परिच्छेदों में या 3 से 5 परिच्छेदों तक लिखनी चाहिए। 3 परिच्छेद हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या जो परिच्छेद हैं वो 5 भी हो सकते हैं। तो कम से कम 3 परिच्छेद तो होनी जरूरी हैं। जहाँ तक विचार एक घटना समाप्त हो वहाँ परिच्छेद समाप्त करें। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। छात्रों, कहानी की भाषा शैली का अपना अलग महत्व है। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाहमय होनी चाहिए। कहानी के मूल कथ्य विषय मतलब कथाबीज जो होते हुए के अनुसार पात्र और उनके संवाद, भाषा पात्रानुसार प्रसंगानुकूल होने चाहिए। प्रत्येक परिसर क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में भिन्नता, विविधता, अलगता स्पष्ट दिखाई दे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के उद्धरण, सुवचनों आदि के प्रयोग से यथासंभव बचें। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूलें। वर्ण विन्यास और विराम चिन्हों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का यथासमय प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होनी चाहिए। शीर्षक कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। इसे कहानी के आरंभ में लिखें। शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित, छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सार गर्भित होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा या सीख, नसीहत या उपदेश अथवा बोध का उल्लेख होना चाहिए। इससे कहानी का तात्पर्य आसानी से समझ में आ जाता है। सीख स्पष्ट और संक्षिप्त में होनी चाहिए। छात्रों, कहानी लिखने के कई प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार है असंबद्ध शब्दों के आधार पर। जो शब्द दिए जाते हैं उनका एक दूसरे से कोई संबंध दिखाई देता नहीं, ऐसे शब्द होते हैं, उस पर आपको कहानी लिखनी होती है। दूसरा प्रकार है एक मुद्दों के आधार पर। मुद्दे दिए जाते हैं, उसे कहानी में आपको डालना है और कहानी बनानी है। तीसरा भेद है सुवचन या कहावत के आधार पर कहानी बनानी होती है। और एक प्रकार है चित्रों का निरीक्षण करते हुए कहानी बनानी होती है। तो आपको यहाँ पर एक एक कहानी एक नमूना के तौर पर दी गई है। तो देखते हैं पहली कहानी, पहला नमूना, कृतियाँ। कृति क्रमांक पहली, असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए तथा कहानी से प्राप्त सीख का उल्लेख करते हुए कहानी को उचित शीर्षक भी दीजिए। अब देखिए शब्द कौन कौन से यहाँ पर। असंबद्ध शब्द, एक दूसरे को संबंध लगता ही नहीं, ऐसे शब्द है। पहला है गुणवान लड़का। दूसरा शब्द आया है शराब। गुणवान है तो शराब कैसे आ गया, इसलिए असंबंधित शब्द है।
पिता, संगत छूटी, ये असंगत असंबंधित शब्द आपको दिए गए हैं, उस पर आपको कहानी बनानी है। ज़रा उन मुद्दों पर, उन शब्दों पर आपको थोड़ा सोचना है, मन ही मन में कहानी बनानी है और कहानी लिखना आरंभ करना है। तो कहानी लिखते समय सबसे पहले लिखना है शीर्षक। जो यहाँ शीर्षक दिया गया है इस कहानी के लिए, बुरी संगत का फल। कौन सा शीर्षक दिया है? बुरी संगत का फल। देखते हैं कहानी। बुरी संगत का फल ये है शीर्षक। इसके लिए 1 अंक हो सकता है, सीख के लिए 1 अंक हो सकता है, और बचे 3 अंक जो है वो होते हैं कहानी के विस्तार के लिए। कहानी कैसी लिखी है, आरंभ कैसा किया है, अंत कैसा किया है, समापन कैसा किया है, उसके लिए मुहावरों का उपयोग, इस्तेमाल किया है या नहीं किया, प्रयोग किया है या नहीं किया, उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया है या नहीं किया, इसके लिए 3 अंक हैं। तो देखते हैं कहानी। शीर्षक दिया है मैंने यहाँ, बुरी संगत का फल। असंबंध शब्दों के आधार पर यह पहली कहानी। देखते कहानी। आप आरंभ अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, जैसे किसी भजन के शब्दों से कर सकते हैं, किसी कहावत के नमूने से कर सकते हैं, या किसी अच्छी सी प्रेरणादायक शेर शायरी से कर सकते हैं, या बिल्कुल सीधी सादी कहानी आरंभ कर सकते हैं। जैसे एक रामपुर नामक गांव था, उस गांव में सभी जाति धर्म पंथ के लोग बड़े प्यार से रहते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे। ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक रामपुर नामक गांव था, जैसे आपका जो भी गांव है मन में प्यारा, उस गांव का नाम लिख सकते हैं। और अच्छा ही लिखनी है आरंभ में, तो आपको लिखना यही है, एक रामपुर नामक गांव था, उस गांव में सभी जाति धर्म पंथ के लोग बड़े प्यार से रहते थे, एक दूसरे को सहायता करते थे। ऐसा आरंभ कीजिए, आपका एक परिचित हो जाएगा। और यहाँ आरंभ क्या है, आकाश बड़ा ही गुणवान और विद्वान लड़का था। उसके पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन आकाश की मित्रता रमेश नामक एक लड़के से हो गई, जो सदैव झूठ बोलता था और उसे शराब की लत मतलब आदत भी थी। उसकी संगत में रहते रहते आकाश भी शराब पीने लगा। एक दिन आकाश के पिता ने उसे और रमेश को एक साथ शराब पीते हुए देख लिया। उन्होंने आकाश को समझाते हुए कहा, बेटा आकाश, शराब बहुत बुरी चीज है, यह व्यक्ति के गुणों का विनाश कर देती है। तुम्हें यह आदत या लत रमेश के कारण लगी है, इसलिए अब तुम उससे दूर रहो। पिताजी की बात सुनकर आकाश ने चिढ़कर जवाब दिया, रमेश मेरा परम मित्र है, ओ भला मेरा बुरा क्यों सोचेगा। आप मेरी चिंता न करें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपना भला बुरा समझता हूँ। आकाश के पिता वहाँ से चुपचाप चले गए। एक शाम आकाश के पिता बाजार से अच्छे आमों की एक टोकरी खरीद कर ले आए। उन्होंने आकाश को बुलाया और उससे टोकरी में एक सड़ा आम रखवा दिया। अगले दिन पिता ने आम खाने के लिए आकाश से टोकरी खुलवाई। आकाश ने देखा कि सारे आम सड़ चुके थे। वो चकित रह गया। उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। पिता ने उत्तर दिया, जिस सड़े हुए आम को तुमने टोकरी में रखा था, यह उसी का परिणाम है। उसे सड़े आम के कारण सारे अच्छे आम सड़ गए। इसी प्रकार जीवन में भी बुरी संगति से सभी अच्छे गुणों और ज्ञान का नाश हो जाता है। पिता के उपदेश से आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शराब और रमेश दोनों की बुरी संगत को छोड़ दिया और आगे चलकर वो एक कुशल डॉक्टर बना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुरी संगत से बचना चाहिए। बुरी संगत के परिणाम हमेशा बुरे ही निकलते हैं। ऐसे आपको जो अच्छी लगे वो आप अपने मन से सीख लिख सकते हैं।
छात्रों, यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी के इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि शाह, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।